इस सरगर्मी का मकसद ये है कि हम कॉनकेव मिरर की मदद से अक्स बनाएं। और इस सरगर्मी के लिए आपको कॉनकेव मिरर चाहिए और मेरे पास ये वाला है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। और आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिए जिसके लिए हम मोमबत्ती इस्तेमाल कर सकते हैं। मोमबत्ती जलाने के लिए लाइटर, एक पैमाना और एक कागज का टुकड़ा भी चाहिए। कागज का ये टुकड़ा पर्दा बन सकता है जिस पर अक्स बन सकते हैं। तो शुरू करने के लिए मेरे पास 2 मार्कर्स हैं और इन मार्कर्स की पोजीशन फोकल पर है। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर और 2F यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर जो 40 सेंटीमीटर के निशान पर है। तो मैं जलती हुई मोमबत्ती को मिरर और फोकस के दरमियान, फोकस पर F और 2F के दरमियान और 2F से आगे भी रखूंगी। लेकिन पहला केस ये है कि जलती हुई मोमबत्ती को फोकस और मिरर के दरमियान रखा जाए। चलें फिर इस केस के लिए पहले रे डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास मिरर है और यहाँ इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। ये फोकस है, ये वाला 2F है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है। अब शुरू में ऑब्जेक्ट F यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान है, तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है। ये जलती हुई मोमबत्ती है। और ये जानने के लिए कि अक्स कहाँ बनेगा, हमें इस आईने पर 2 रेज भेजनी होंगी। तो एक रे भेजते हैं और पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो सकती है। जब ये आईने से टकराती है तो फिर ये फोकस से गुजरती है। जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं वो आईने से टकराने के बाद फोकस से गुजरती हैं और दूसरी रे आईने के सेंटर पर इंसिडेंट होती है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के मुताबिक ये इस इंसिडेंट रे की रिफ्लेक्टेड रे होगी। तो अक्स असल में वहां बनता है जहां दोनों रेज मिलती हैं, लेकिन इस केस में ये दोनों रेज दरअसल डाइवर्जिंग हैं, ये कभी नहीं मिल सकती। लेकिन अगर आप उन्हें पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये आईने के पीछे होनी चाहिए। तो इस केस में हमें रियल इमेज नहीं मिलता। जो हमें मिलता है वो एक इमेज है जिसे वर्चुअल कहा जा सकता है। अच्छा, अब देखते हैं कि वो कैसा नजर आएगा। तो हमें पर्दे पर कुछ नजर नहीं आता, हमें कागज पर भी कुछ नजर नहीं आता। लेकिन आइए देखते हैं कि आईने के अंदर हमें क्या नजर आता है। ठीक है, तो हमें एक वर्चुअल इमेज नजर आ रहा है और ये इमेज ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट से काफी बड़ा है। अब वापस रे डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो जब हम इन दोनों रेस को बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि ये कहाँ मिलती हैं। हाँ, इस रे को इस तरह बढ़ाते हैं, इसको इस तरह, और दूसरी रे को भी बढ़ाते हैं, ये इस तरह बढ़ती है। तो हमें इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाना होगा। चले इसे थोड़ा और बढ़ाते हैं और ये लीजिए, ये रेस कुछ यहां पर मिल रही हैं। अच्छा, तो हमें क्या नजर आता है? यहां पर हमें नजर आता है कि ये वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट से काफी बड़ा है। आप इस वर्चुअल इमेज की लंबाई देख सकते हैं और यही बिल्कुल वही है जो हमें आईने में नजर आया था। मोमबत्ती का इमेज असल मोमबत्ती से काफी बड़ा था। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट को बिल्कुल फोकस पर रखते हैं। तो जब हम वैसा करते हैं, सबसे पहले रे डायग्राम देखते हैं। तो जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं, पहली रे इस तरह जाती है, रिफ्लेक्टेड होकर फोकस से गुजरती है और दूसरी रे आईने के सेंटर पर इंसिडेंट होती है और ये रिफ्लेक्टेड होकर इस तरह जाती है। अब ये दोनों रेस पैरेलल लग रही हैं, ये कभी नहीं मिलेंगी। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पर हो तो हमें कोई इमेज नहीं मिलना चाहिए, ना रियल और ना ही वर्चुअल। तो आए इसको कंफर्म करते हैं। और ये बिल्कुल ठीक लग रहा है क्योंकि हमें सफेद कागज या पर्दे पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अच्छा, अब हम अपना ऑब्जेक्ट हिलाते हैं और इसे फोकस और 2F के दरमियान
सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस के लिए रखते हैं। अब सबसे पहले एक बार फिर रे डायग्राम बनाते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट यहां रखा जाता है, ये पहली रे है और दूसरी इस तरह जाती है। ये दोनों रेज आपस में मिल रही हैं और ये 2F से आगे मिलती हैं, यानी 2F के बाद मिलती हैं। तो इस केस में इमेज कुछ इस तरह नजर आएगा। ये इन्वर्टेड है और काफी बड़ा है। अब देखते हैं कि हमें पर्दे पर क्या नजर आता है। तो हमें एक शोला नजर आ रहा है। ठीक है, हम शोला देख सकते हैं, यानी हमें इमेज बनता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो यहाँ है, ये रियल इमेज है। ये रियल इमेज है। शोला ऑब्जेक्ट के शोले से थोड़ा बड़ा है। और ये देखें, हमें कॉन्केव आईने से इस तरह के इमेजेस मिल सकते हैं। अच्छा, अब एक और केस देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट को 2F से आगे रखा गया है, यानी सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस से भी आगे। तो इस केस में सबसे पहले रे डायग्राम देखते हैं कि हमें किस तरह का इमेज मिलना चाहिए। पहली रे इस तरह जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फिर फोकस से गुजरती है और दूसरी सेंटर पर इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्टेड होकर वापस जाती है और ये दोनों रेज F और 2F के दरमियान मिलती हैं। तो इमेज थोड़ा छोटा और फिर से इन्वर्टेड है और ये F और 2F के दरमियान है। तो अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो आईने से, तो इमेज ऑब्जेक्ट से पहले बननी चाहिए। अच्छा, अब ये देखते हैं। तो हमें क्या नजर आता है? हमें यहां पर एक छोटा सा शोला नजर आ रहा है। हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट काफी दूर है, यानी आईने से बहुत दूर रखा है, लेकिन इमेज वाकई आईने के बहुत करीब बन रहा है और शोला छोटा है। ये ऑब्जेक्ट के शोले से, यानी असल मोमबत्ती के शोले से छोटा है। तो ये इमेज भी रियल है। ये इन्वर्टेड है क्योंकि शोला भी इन्वर्टेड है और ये छोटा है, ये ऑब्जेक्ट से छोटा है। अच्छा, आप भी ये सरगर्मी आजमा सकते हैं। इसके लिए आपको कॉन्केव आईना चाहिए होगा और बाकी सब चीज़ें आप आसानी से अरेंज कर सकते हैं। आप मोमबत्ती ले सकते हैं और पैमाना इस्तेमाल करके ये देख सकते हैं कि आप ऑब्जेक्ट्स को फोकस पर F और 2F के दरमियान या सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी 2F से भी आगे रख रहे हैं। और आप ये भी आजमा सकते हैं। ये सरगर्मी आप खुद भी कर सकते हैं या अपने दोस्तों के साथ भी कर सकते हैं।